नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा। बीते 2 वीडियो जो मैंने कुणाल कामरा पर बनाए उस पर मिले सपोर्ट को देखकर दोस्तों मेरा मन किया कि और वीडियोस बनाऊं। तो आज फिर कुणाल कामरा के मामले को लेकर मैं कुछ अपडेट्स के साथ आपके सामने आई हूं और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि अभी तक इस पूरे मामले में क्या क्या अपडेट आए हैं। मतलब आप ये समझ लीजिए कि खार पुलिस को नोटिस देने से लेकर मद्रास हाई कोर्ट के जमानत देने तक क्या क्या हुआ है इस केस में, सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। आखिर तक इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा दोस्तों। और साथ ही आपसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जैसा मैंने बार बार कहा है, आपके सपोर्ट के बिना मैं कुछ भी नहीं हूं। कुणाल कामरा का जो केस है वो एक अलग मोड़ पर पहुंच चुका है दोस्तों। अभी फिलहाल के लिए कुणाल के केस को और ज्यादा पेचीदा इसलिए माना जा रहा है क्योंकि मामला मद्रास हाई कोर्ट तक बेशक पहुंचा, लेकिन अकेले महाराष्ट्र में कुणाल के खिलाफ 3 और केस जो है वो दर्ज हो गए। तो एक तरफ मुश्किल बढ़ी तो वहीं दूसरी तरफ मद्रास हाई कोर्ट की तरफ से उनको राहत दे दी गई 7 अप्रैल तक। 7 अप्रैल तक राहत जो दी गई वो एक याचिका के बाद दी गई, जो याचिका कुणाल कामरा ने मद्रास हाई कोर्ट में दायर की थी। ये जो याचिका दायर की गई थी दोस्तों, उसमें उन्होंने कहा था कि मैं तमिलनाडु का रहने वाला हूं और अगर मैं मुंबई जाता हूं, क्योंकि वहां पर मुझे बुलाया जा रहा है पूछताछ के लिए, अगर मैं मुंबई जाता हूं तो मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा और शिवसेना के कार्यकर्ता मुझे ढूंढ रहे हैं तो मेरी जान को खतरा है। अब ये दायर जो याचिका हुई, इस याचिका के बाद कहीं ना कहीं मद्रास हाई कोर्ट ने 7 अप्रैल तक जो है राहत दे दी कुणाल कामरा को और साथ ही 7 अप्रैल को ही इसकी सुनवाई जो है वो होनी है। ऐसे में खार पुलिस को भी नोटिस गया है जो एक प्रतिवादी के तौर पर कोर्ट में पेश होंगे। मामला कोर्ट तक जा पहुंचा है तो जाहिर सी बात है अब कोर्ट का इन्वॉल्वमेंट जो है वो है इसमें। लेकिन 3 केस जो है वो अभी और ज्यादा दर्ज हुए हैं कुणाल कामरा के ऊपर। इसके अलावा टिप्पणियों का दौर भी जारी है। एक तरफ शिवसेना के नेता, शिवसेना के विधायक अभी भी ये कह रहे हैं कि कुणाल कामरा जहां भी छिपा है उसको ढूंढ कर निकालेंगे। मुंबई पुलिस को काम करना चाहिए कि कुणाल कामरा को ढूंढ कर निकाले और बहुत उत्तेजित है शिवसेना के तमाम कार्यकर्ता। तो वहीं दूसरी तरफ शिवसेना उबाटा के सांसद हैं संजय राउत, इन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया है कि जिस तरीके से कंगना रनौत को उद्धव ठाकरे की सरकार के दौरान केंद्र सरकार की तरफ से सुरक्षा मिली थी जब उन्होंने विवादित टिप्पणी की थी, उसी तरीके से कुणाल कामरा को भी जो है केंद्र सरकार की तरफ से सुरक्षा मिलनी चाहिए, लेकिन नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि उस समय बेशक कंगना रनौत जो थी वो भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा नहीं थी, लेकिन भाजपा की कट्टर समर्थक मानी जाती थी। तो ऐसे में उस वक्त भी यह आरोप लगा था दोस्तों कि क्योंकि भाजपा की कट्टर समर्थक है कंगना रनौत, इसलिए उनको सिक्योरिटी जो है वो मिल गई है। इस पूरे विवाद के बाद आपको याद होगा या नहीं होगा, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी, संजय राउत जो है वो इस पूरे मामले में बहुत बढ़ चढ़कर आगे आए थे और उन्होंने कई टिप्पणी की थी कंगना रनौत को लेकर। उनके घर तक तोड़ने की बात जो है वो पहुंच गई थी। हालांकि अभी हाल ही में जब कंगना से इस पूरे मामले पर जवाब मांगा गया तो कंगना ने कहा मेरा मामला अलग था, कुणाल कामरा का मामला अलग है। क्योंकि कुणाल कामरा और इनके जैसे कॉमेडियंस जो हैं वो जानबूझकर कॉमेडी के नाम पर किसी ना किसी की अस्मिता को, किसी ना किसी की पहचान को ठेस पहुंचाते हैं जो कि नहीं होना चाहिए। ये कंगना ने कहा था दोस्तों। अब अगर ये देखिए इस पूरे मामले की मैं बात करूं तो जैसा मैंने अभी तक बताया कि क्या क्या अपडेट निकलकर सामने आई है, संजय राउत ने जो है कंगना रनौत को जैसी सिक्योरिटी मिली थी उस पर जोर दिया है। कुणाल के खिलाफ 3 केस जो है वो दर्ज हो गए हैं। पुलिस ने उसको समन भेजा है कुणाल को, और अभी तक जितने भी समन भेजे गए कुणाल पूछताछ के लिए मुंबई नहीं पहुंचे हैं, जिसको लेकर अब वो मद्रास हाई कोर्ट गए और मद्रास हाई कोर्ट से राहत जो है अभी फिलहाल के लिए उनको मिल गई है दोस्तों। मगर इसी बीच सुप्रीम कोर्ट का भी एक फैसला सामने आया, जिस फैसले के बाद ये माना गया कि अगर मद्रास हाई कोर्ट में जो सुनवाई होने वाली है उसमें राहत नहीं मिलती है और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इमरान प्रतापगढ़ी को लेकर, कांग्रेस से राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी को लेकर जो फैसला सुनाया है, अगर सुप्रीम कोर्ट ने वही फैसला कुणाल कामरा या रणबीर इलाहाबादिया के केस में लागू किया तो उनको राहत मिल सकती है। अब यहाँ जिस सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बात हो रही है वो फैसला कौन सा है ये भी मैं बिना देर के आपको बता देती हूँ। तो जो फैसला सुनाया गया है इमरान प्रतापगढ़ी के
मामले को लेकर, वो जो पूरा मामला था दोस्तों, उस मामले में जस्टिस अभय एस ओका और उज्जवल भुइया की बेंच ने फैसले की शुरुआत में ही कहा कि सांसद इमरान प्रतापगढ़ी जो है उनके खिलाफ एफआईआर कई सवाल खड़े करती है। यह भी कहा गया कि हमारे संविधान लागू होने के 75 साल बाद भी राज्य का कानून जो है वो प्रवर्तन तंत्र या तो इस महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार के बारे में अनजान है या फिर इस मौलिक अधिकार की परवाह नहीं करता। 28 मार्च को जो फैसला दिया गया दोस्तों, उसमें अदालतों पर कर्तव्य डाला है कि ऐसे अधिकारों को बनाए रखे, भले ही न्यायाधीशों को बोले या लिखे गए शब्द जो है वो पसंद ना हो। कुल मिलाकर अभिव्यक्ति की आजादी की स्वतंत्रता, देखिए अभिव्यक्ति की आजादी होनी चाहिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए, इस बात पर जोर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। इसी को जोड़कर देखा जा रहा है कुणाल कामरा के केस से दोस्तों, क्योंकि इस पूरे फैसले में कई चीजों पर जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जोर दिया गया, जिसमें कविता हो गया, नाटक हो गया, फिल्में, स्टेज शो, स्टैंड अप कॉमेडी, व्यंग कला, ये तमाम चीजें शामिल है। तो कुणाल कामरा जो स्टैंड अप कॉमेडी शो के जरिए अपनी बात रखने की कोशिश कर रहे थे, ऐसा माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है ये कुणाल कामरा को भी राहत दे सकता है। साथ ही रणबीर इलाहाबादिया, जिनको लेकर बीते दिनों एक केस सामने आया था और वो काफी ज्यादा विवादों में घिरे रहे, सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर कई टिप्पणी की थी, उनके लिए भी एक राहत भरा मामला जो है बताया जा रहा है। हालांकि मामला पहुंचा नहीं है अभी सुप्रीम कोर्ट, जब पहुंचेगा तो पता चलेगा कि कुणाल कामरा को माननीय सर्वोच्च अदालत से भी राहत जो है वो मिलती है या नहीं मिलती है। लेकिन यही फिलहाल का अपडेट है दोस्तों कुणाल कामरा केस में जो सामने आया है। अब आप बताइए कि जो सरकार कह रही है कि इसको ढूंढ कर निकालना चाहिए, इसने जो किया है वो गलत किया है, किसी के मान सम्मान को ठेस नहीं पहुंचाई जानी चाहिए, कुणाल कामरा पर जो है सारे के सारे लोग टूट पड़े हैं, उनको ढूंढ कर लाने की बात कही जा रही है, जो धमकियों का सिलसिला जारी है दोस्तों। वहीं दूसरी तरफ कोर्ट ने जिस तरीके से राहत दी है, फिर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, संजय राउत का जो बयान है, कंगना रनौत का जो बयान है, इन सब पर आपकी राय क्या है? कमेंट करके मुझे आप जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।